बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होती है? तो लिम्फेटिक सिस्टम ये बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू की लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा एमसीक्यूज इसी चैप्टर से आती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो लिम्फेटिक सिस्टम की बात करती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक वेसल, lymph node, lymph nodule, tonsil, spleen, thymus, and function that include the recovery of tissue fluid and immunity. लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसमें स्प्लीन हुआ, थाइमस हुआ, टॉन्सिल्स हुआ, लिम्फ नोड हुआ, तो ये सारे ऑर्गन्स है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। तो लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? नंबर एक फंक्शन तो ये है कि वो फ्लूइड टिश्यू को कलेक्ट करते हैं। फ्लूइड टिश्यू का क्या मतलब? देखिए, जो टिश्यू के माबेन फ्लूइड होते हैं, ठीक है, टिश्यू की इन बिटवीन जो फ्लूइड होते हैं उस फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं, ठीक है, और फिर ब्लड वेसल्स को देती हैं। और दूसरी फंक्शन उसका ये भी है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी में स्पेशली हम इसी चैप्टर की लास्ट में बात करेंगे। दो तरह की सेल्स होते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। वो टी सेल्स और बी सेल्स इम्यून सेल्स है, इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड है। वो सेल्स भी लिम्फेटिक सिस्टम में अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये हुआ लिम्फेटिक सिस्टम का डिफिनीशन। जिस तरह के इसी डिफिनीशन में लिम्फ का वर्ड यूज़ किया था, लिम्फ नोड का वर्ड यूज़ किया था ना, तो एक एक टर्मिनोलॉजी के हम अब डिफाइन करते जा रहे हैं। तो लिम्फ क्या होती है? लिम्फ द फ्लूइड इन लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फ नोड प्रोड्यूस्ड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ क्या होते हैं? देखिए, लिम्फ वो फ्लूइड होते हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करती हैं। लेकिन ये फ्लूइड एक्चुअली होता क्या? ये वो फ्लूइड है जो टिश्यू के माबैन रहता है और लिम्फेटिक वेसल्स उसको अब्जॉर्ब करते हैं, यानी द फ्लूइड अब्जॉर्ब्ड बाय द लिम्फेटिक वेसल्स विच आर फाउंड इन बिटवीन द टिश्यू। यानी टिश्यू के माबैन मौजूद फ्लूइड जो लिम्फेटिक वेसल्स उसको अब्जॉर्ब करती हैं उसको कहते हैं लिम्फ। याद रखो ना, ये लिम्फ की कंपोजिशन बिल्कुल सिमिलर होती है ब्लड प्लाज्मा की तरह, लेकिन ये लिम्फ सिर्फ ब्लड प्लाज्मा से एक चीज़ पर मुख्तलिफ होती हैं कि लिम्फ इसके अंदर आपके पास जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, बाकी सेम ब्लड प्लाज्मा की तरह होती है। लिम्फ नोड क्या है? लिम्फ नोड अ स्मॉल स्ट्रक्चर फाउंड अलोंग द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल that filter the lymph and contain lymphocytes and macrophage which responds to antigen in lymph। याद रखो ना, लिम्फ नोड लिम्फेटिक वेसल का वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिम्फ नोड लिम्फेटिक वेसल का वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लिम्फ को फिल्टर करती है। मतलब जब लिम्फ उस पर से गुजरती है ना लिम्फ नोड के ऊपर, तो इसी लिम्फ के दरमियान जो वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, अदर एंटीजन्स होते हैं, उसी बैक्टीरिया वायरस को कैप्चर करती हैं ये लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड के अंदर है क्या जो लिम्फ को फिल्टर करते हैं? याद रखो ना, लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं। ये लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज पर लिम्फ को फिल्टर करते हैं। ठीक है, अब लिम्फेटिक सिस्टम की सीक्वेंस की बात कर रही हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम कौन कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल, स्ट्रक्चर, लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू। लिम्फ clear is actually interstitial fluid but called lymph when passed into the lymphatic vessel, and intestinal fluid is a plasma but each less minor plasma protein। देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। ये लिम्फ हमेशा के लिए फ्लो करेगा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लिम्फेटिक ऑर्गन कहते हैं, स्पेशली जिसको हम लिम्फ नोड का नाम दिया। अब लिम्फ क्या है? लिम्फ वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो लिम्फ वेसल्स में फ्लो करती हैं, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिल्कुल प्लाज्मा की तरह होती है, लेकिन सिर्फ इसमें प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होती है। अब इसको हम नाम देते हैं लिम्फ। ठीक है, अब अगर सीक्वेंस की बात करें, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपको कह दे कि भाई मुझे सीक्वेंसेटिकली लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताओ, तो याद रखो ना, सबसे पहला आपके पास होगा लिम्फेटिक कैपिलरी। लिम्फेटिक कैपिलरी के बाद आती है लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स, यानी कैपिलरीज मिल के लिम्फेटिक वेसल्स बनाती है। अब लिम्फ वेसल्स के बाद आएगा आपके साथ लिम्फ नोड। ठीक है, सिट अलोंग कलेक्टिंग वेसल, क्लीन लिम्फ ऑफ पैथोजन दे आर नॉट ग्लैंड। ठीक है, लिम्फ नोड क्या है? लिम्फ नोड ग्लैंड नहीं है, लिम्फ नोड ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का जो लिम्फ को
फिल्टर करता है। अब लिम्फ नोड के बाद आपके पास आता है लिम्फेटिक ट्रंक। क्या आता है? लिम्फेटिक ट्रंक। अब याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट के लिए ऐसे कि हमारे बॉडी के अंदर टोटल कितने ट्रंक है लिम्फेटिक ट्रंक? 5 लिम्फेटिक ट्रंक है, आगे हम डिफाइन करेंगे। लिम्फेटिक ट्रंक कलेक्ट होता है, लिम्फेटिक डक्ट बना देती है, ठीक है। याद रखना लिम्फेटिक डक्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हमारे बॉडी के अंदर कितने लिम्फेटिक डक्ट है? तो एक राइट लिम्फेटिक डक्ट है, एक लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, आगे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। और कहते हैं कि द लार्जेस्ट कलेक्टिंग वेसल दैट फाइनली एम्प्टी इनटू द वेन ऑफ नेक। अब ये लिम्फेटिक डक्ट आखिर में जो नेक रीजन में जो वेन्स होते, जेगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन, ये लिम्फेटिक डक्ट पर इंटर होगा उसी में। यानी अगर आप एक बार फिर देखें, सबसे पहले आपके पास लिम्फेटिक के पिलर ही होते, फिर लिम्फेटिक वेसल्स होते, फिर लिम्फ नोड होते, फिर लिम्फेटिक ट्रंक्स होते हैं, फिर लिम्फेटिक डक्ट होते। मैंने बात को बताई भाई, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ये कि भाई लिम्फेटिक ट्रंक कितने होते हैं? 5। लिम्फेटिक डक्ट कितने हैं? 2, राइट और लेफ्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि फोर्स टू मेक लिम्फ फ्लो, ये लिम्फेटिक वेसल्स में से ये लिम्फ फ्लो करती है, किस तरह फ्लो करती है? लिम्फ फ्लो थ्रू वेसल इज फैसिलिटेटेड बाय, यानी जब लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ फ्लो करती है तो इसको कौन फैसिलिटेट करता है? नंबर 1, पल्सेशन बाय पल्सेशन ऑफ नियर बाय आर्टरी। उस लिम्फ वेसल्स के करीब जो आर्टरीज होते हैं, जब वो आर्टरी पल्सेशन करती है तो उस पल्सेशन की रिजल्ट भी ये लिम्फ फ्लो करती है लिम्फ वेसल्स के अंदर। दूसरी बात ये कंट्रैक्शन ऑफ सराउंडिंग स्केलेटल मसल। इसका मतलब ये कि जो लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल के इर्द गिर्द स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो स्केलेटल मसल जब कंट्रैक्ट होते पीछे से तो वो लिम्फ फ्लो करती है लिम्फ वेसल्स में आगे, ठीक है। रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी, चूंकि हम डेली बेस पे मूवमेंट करते, बॉडी को मूवमेंट देते, एक्सरसाइज करते, तो ये भी हेल्पफुल है लिम्फ वेसल्स में लिम्फ की फ्लो के लिए। और इनहेलेशन प्रोसेस, जो ब्रीथिंग का पार्ट है इनहेलेशन प्रोसेस, तो इनहेलेशन प्रोसेस भी लिम्फ वेसल्स में लिम्फ की फ्लो में लिम्फ फ्लो को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। लिम्फ फ्लो एट लोअर स्पीड देन वेनस ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। याद रखना, वेन के अंदर ब्लड फ्लो करती है, लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ फ्लो करती है, लेकिन यहाँ पर लिखे कि जब वेन के अंदर जो ब्लड फ्लो करती है उसका स्पीड ज़्यादा होगा इस कंपेयर टू लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो लिम्फ फ्लो करती है। यानी लिम्फ हमेशा के लिए फ्लो करेगा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर और ब्लड फ्लो करेगा वेन के अंदर, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर। लेकिन वो ब्लड वेसल यानी स्पेशली वेन के अंदर ब्लड फ्लो की स्पीड ज़्यादा होगा इस कंपेयर टू लिम्फ फ्लो इन लिम्फेटिक वेसल। इसके अलावा लिखा है कि लाइक वेन द लिम्फ वेसल है वालू टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ लिम्फ। जिस तरह के वेन के अंदर वालो होते हैं ना, उसका काम होता है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते ताकि वो खून वापस ना आ जाए, सिर्फ आगे प्रोमोट हो जाए। बिल्कुल सेम वे आपके पास जो लिम्फ वेसल्स है या लिम्फ वेसल्स है उसके अंदर भी इसी तरह वालोज होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इसको याद रखना होगी। फंक्शन है टू कलेक्ट एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न इट बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम का एक फंक्शन ये कि जो टिश्यू के माबैन फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को कलेक्ट कर देता है और फिर ब्लड स्ट्रीम को वापस लाती है। अब ये फंक्शन क्यों है? मिसाल के तौर पर अगर टिश्यू के माबैन कोई फ्लूइड होता और लिम्फेटिक सिस्टम उसको कलेक्ट ना किया होता और ब्लड स्ट्रीम को ना दिया होता तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्लूइड की कमी होती है। अब लिम्फेटिक सिस्टम का फ़ायदा यह है कि जो फ्लूइड टिश्यू के माबैन रहते हैं उसको कलेक्ट कर देते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम को दे देती है, ठीक है। दूसरा फंक्शन है टू कैरी आउट इम्यून रिस्पांस, और ये इम्यून रिस्पांस में भी इंपॉर्टेंट है। और इम्यून रिस्पांस में कैसे इंपॉर्टेंट है ये हम आगे पढ़ेंगे। 2 सेल की वजह से, एक टी सेल्स होता है और एक बी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इन 2 सेल्स की वजह से ये इम्यून रिस्पांस में हेल्पफुल है। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड एंड लिपिड सॉल्युबल विटामिन। याद रखना लिम्फेटिक वेसल उन विटामिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल हो। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगेन देखो, हमेशा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा विटामिन, लेकिन कौन सा विटामिन? लिपिड सॉल्युबल विटामिन, वो विटामिन जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल हो, ठीक है। ये 3 फंक्शन थी लिम्फेटिक सिस्टम का।
अब वो बात करती है लिम्फेटिक कैपिलरी का, ठीक है। तो लिम्फेटिक कैपिलरी आर ब्लाइंड वेसल एंड स्लाइटली लार्जर इन डायमीटर देन ब्लड कैपिलरी। याद रखो ना, लिम्फेटिक कैपिलरी ब्लड कैपिलरी के मुकाबले में थोड़ी सी डायमीटर ज़्यादा होगा, यानी लिम्फेटिक कैपिलरी का डायमीटर ज़्यादा होगा ब्लड कैपिलरी के मुकाबले में। अब यहाँ पर लेके लेक्टील्स, याद रखो ना, जब हम स्पेशल नाम देते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी को, तो लिम्फेटिक कैपिलरी को स्पेशल नाम हम यूज़ करते हैं लेक्टील्स। और लिखा है इन म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द लिम्फेटिक वेसल रिसीव डाइजेस्टेड फैट ड्यू टू मिल्की अपीयरेंस दे आर कॉल्ड लेक्टील्स। फैटी लिम्फ बिकम मिल्की कॉल्ड खायल, खायल गोज टू द ब्लड स्ट्रीम। अब इसको देखें, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा लेयर है, उस म्यूकोजा लेयर के अंदर ये लेक्टील्स होते हैं। क्या होते हैं? लेक्टील्स। इन लेक्टील्स का काम है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो डाइजेस्टेड फैट्स होता है, लेक्टील्स इस डाइजेस्टेड फैट्स को अब्जॉर्ब करती हैं। जब ये डाइजेस्टेड फैट्स अब्जॉर्ब करती हैं तो ये डाइजेस्टेड फैट्स विद इन द लेक्टील, चूंकि लेक्टील्स ने अब्जॉर्ब किया, और लेक्टील्स क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरी है, तो ये लेक्टील जब इसी फैट्स को अब्जॉर्ब कर देती तो इसको हम स्पेशल नाम देते हैं खायल, याद रखो ना। और फिर ये खायल लेक्टील से जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। किधर जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आती है लिम्फेटिक ट्रंक एंड डक्ट। जिस तरह हमने पहले भी बात की, तो लिम्फेटिक ट्रंक हमने बात की कि 5 तादाद में है, और डक्ट हमने बात की कि तादाद में है आपके पास 2। अब एक एक को हम आगे डिफाइन करेंगे। लिम्फ पासिस फ्रॉम लिम्फेटिक कैपिलरी इनटू लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल यूनिट टू फॉर्म लिम्फेटिक ट्रंक। द ट्रंक आर, हमने बात की कि सबसे पहला लिम्फ फ्लो करेगा लिम्फेटिक कैपिलरी में, और फिर लिम्फेटिक कैपिलरी कंबाइन होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बना देती है। अब लिम्फेटिक वेसल जब कंबाइन होती है तो लिम्फेटिक ट्रंक बना देती है। और लिम्फेटिक ट्रंक में बार बार कह रही हूँ कि लिम्फेटिक ट्रंक आर 5 इन नंबर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लंबर ट्रंक, सेकंड वन इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल ट्रंक, third one is called bronchomediastinal trunk, and fourth one is called subclavian trunk, and fifth one is called jugular trunk। ये 5 ट्रंक्स है, लंबर, इंटेस्टाइनल, ब्रोंकोमेडिस्टाइनल, सबक्लेवियन एंड जुगुलर ट्रंक। अब एक एक को हम डिफाइन करेंगे और उसकी फंक्शन को भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लंबर ट्रंक की। याद रखना, लंबर ट्रंक डिवाइड है 2 पार्ट को, एक राइट लंबर ट्रंक है, दूसरा लेफ्ट लंबर ट्रंक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबर ट्रंक पर हमने डिवाइड किया है 2 पे, एक राइट लंबर ट्रंक है, दूसरा लेफ्ट। आरटी का मतलब होते हैं राइट लंबर ट्रंक, और जो एलटी लिखा है इसका मतलब होते हैं लेफ्ट लंबर ट्रंक। अब इसका काम क्या है? ड्रेन लिम्फ फ्रॉम लोअर लिम्स, पेल्वस, किडनी, एड्रीनल ग्लैंड एंड एब्डोमिनल वॉल। इस सारे पॉइंट को आपने रटा करना है, याद करना है। लंबर ट्रंक का काम ये है कि ये दोनों पाव से लिम्फ को कलेक्ट करता है। पेल्विस से भी लिम्फ को कलेक्ट करता है, किडनी से, एड्रीनल ग्लैंड से, एब्डोमिनल वॉल से, यानी इन पार्ट ऑफ द बॉडी से ये लिम्फ को कलेक्ट करते हैं। ड्रेन का मतलब ये है कि कलेक्ट करता है, ठीक है। अब आपको MCQs में दिया होगा कि दर्जा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्गन इन्वॉल्व इन लंबर ट्रंक, दर्जा झिल में से कौन सा आर्गन है जो लंबर ट्रंक में इन्वॉल्व है। तो आपको ऑप्शन दिया होगा, तो इसलिए आपने इसको याद करना है। दूसरा है इंटेस्टाइनल ट्रंक। इंटेस्टाइनल ट्रंक ड्रेन लिम्फ फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन, पेंक्रियास, स्प्लीन एंड लीवर। इंटेस्टाइनल ट्रंक का काम है कि ये लिम्फ को कलेक्ट करता है, लिम्फ को ड्रेन करता है, लिम्फ को इकट्ठा करते, कहाँ से कहाँ आर्गन से, कौन सा आर्गन से। भाई स्टमक से भी लिम्फ को कलेक्ट करता है, इंटेस्टाइन से, पेंक्रियास से, स्प्लीन से, लीवर से, इन आर्गन से लिम्फ को कलेक्ट करता है। फिर ये लिम्फ के कहाँ पर भेज देते हैं इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन बस इतना सीखो कि भाईजान इंटेस्टाइनल ट्रंक का काम क्या क्या है कि स्टमक, इंटेस्टाइन, पेंक्रियास, स्प्लीन एंड लीवर से लिम्फ को कलेक्ट करता है। अब आपके बाद है ब्रोंकोमेडिस्टाइनल ट्रंक की अगर हम बात करें तो ड्रेन लिम्फ फ्रॉम थोरेसिक वॉल, लंग्स एंड हार्ट। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकोमेडिस्टाइनल ट्रंक का काम है कि ये थोरेसिक वॉल से, लंग से और हार्ट से लिम्फ को कलेक्ट करते हैं। MCQs में दिया होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रंक्स आर इन्वॉल्व टू कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम हार्ट।
दर्ज झेल में से कौन सा है जो हार्ट से लिम्फ को कलेक्ट करता है? तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया होगा, लंबर ट्रंक है, इंटेस्टाइनल है, ब्रोंकोमेडिस्टाइनल है, ऑल ऑफ दिस। तो वो कौन सा होगा जो हार्ट से लिम्फ को कलेक्ट करता है? वो ब्रोंकोमेडिस्टाइनल है, ठीक है। और ब्रोंकोमेडिस्टाइनल ट्रंक का दो टाइप है, याद रखना, एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, यानी लेफ्ट ब्रोंकोमेडिस्टाइनल ट्रंक और राइट ब्रोंकोमेडिस्टाइनल ट्रंक। और इंटेस्टाइनल ट्रंक्स का लेफ्ट राइट नहीं है, बस वो सिंगल है, ठीक है। इसके बाद आता है सबक्लेवियन ट्रंक्स। कौन सा ट्रंक? सबक्लेवियन ट्रंक। ड्रेन द अपर लिम्स, याद रखना सबक्लेवियन ट्रंक्स का काम है ये दोनों हाथों से लिम्फ को कलेक्ट करता है, ड्रेन करता है। लेकिन इसका पेरिटो टाइप है, लेफ्ट आर्म से, लेफ्ट आर्म से जो लिम्फ को कलेक्ट करता है वो उसको कहते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक। और जो राइट हैंड है आपके पास, जो राइट हैंड है उससे लिम्फ को कलेक्ट करने वाले को हम कहते हैं राइट सबक्लेवियन ट्रंक्स। लास्ट जो ट्रंक्स आपके आता है वो है जेगुलर ट्रंक। जेगुलर ट्रंक ड्रेन द हेड एंड नेक, दिस ट्रंक ओपन इनटू द लार्जर वेसल कॉल्ड लिम्फेटिक डक्ट। जेगुलर ट्रंक का काम क्या है? देखिए रिलैक्स समझो कि अगर अजीब भी टो टाइप है, एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हेड और लेफ्ट पार्ट ऑफ द नेक इससे कलेक्ट करेगा लिम्फ को कलेक्ट करेगा लेफ्ट जेगुलर ट्रंक। और जो राइट पार्ट ऑफ द हेड है या राइट पार्ट ऑफ द नेक है इससे लिम्फ को कलेक्ट करेगा राइट जेगुलर ट्रंक्स। याद रखना ये सारे ट्रंक्स, जितनी भी हमने 5 ट्रंक्स की बात की, मुख्तलिफ आर्गन से लिम्फ कलेक्ट करते, ये सारे ट्रंक्स पर अपना लिम्फ देगा लार्जर वेसल्स को, और उस लार्जर वेसल का नाम है लिम्फेटिक डक्ट। अब लिम्फेटिक डक्ट की कितना टाइप है अब हम पढ़ेंगे ना, ठीक है। इतना आपने तो सीखा कि भाई जितने भी लिम्फेटिक ट्रंक से उन सारे से ये लिम्फ जाएगा लिम्फेटिक डक्ट को। अब लिम्फेटिक डक्ट की बात करते हैं। देयर टू डक्ट आर द लेफ्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट। मैंने स्टार्ट में भी बात की, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिम्फेटिक डक्ट कितने टाइप है? 2 टाइप है, एक लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट दूसरा राइट लिम्फेटिक डक्ट। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट also known as thoracic duct, this is most important for MCQ। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को आप thoracic duct भी कहते हैं। याद रखो ना इसका लेंथ कितना है? 15 to 18 इंच, 15 to 18 इंच इन लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट का लेंथ कितना है? 15 to 18 इंच। बिगेन एज ए डायलेशन एट द लेवल सेकेंड लंबर वर्टिब्री anteriorly called cisternia cavity reservoir chyli, the main duct for lymph return। cisternia chyli receive lymph from right and left lumbar trunk and intestinal trunk in the chest। thoracic duct receive lymph from left bronchomediastinal trunk। याद रखना इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट्स कहाँ से स्टार्ट होती है? सेकेंड लंबर वर्टिब्री से। जो आपके पास वर्टिब्री है 33 वर्टिब्री, फर्स्ट 7 वर्टिब्री आर कॉल्ड सर्विकल वर्टिब्री, फिर 12 को हम क्या कहते हैं? थोरेसिक वर्टिब्री, फिर 5 को लंबर। अब लंबर वर्टिब्री है 5, लेकिन अगर आप लंबर वर्टिब्री नंबर 2 पे आए तो लंबर वर्टिब्री नंबर 2 जो स्टार्ट लेती है लिम्फेटिक, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट आर स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड लंबर वर्टिब्री। इसको हम कहते हैं सिस्टर्निया, इसको हम कहते हैं सिस्टर्निया। इधर जो रिजर्वायर होते हैं, जो कैविटी होती है, उसको हम कहते हैं खाइली। के समझ ना आई। फिर देखिए मैंने कहा कि लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट स्टार्ट होगा सेकेंड लंबर वर्टिब्री से, इधर से तो स्टार्ट होती है, लेकिन इधर एक जैसा तेला होती है ना, एक तेला होती, एक कैविटी होती, उस तेले या कैविटी उस रिजर्वायर को कहते खाइली। याद रखो ना। अब इस खाइली की ज़रूरत क्या है? जितना लिम्फेटिक ट्रंक से लिम्फ आता है लिम्फेटिक डक्ट को, फिर देखिए लिम्फेटिक ट्रंक से लिम्फ आता है लिम्फेटिक डक्ट को, लेकिन लिम्फेटिक डक्ट को आने से पहले पहला इस तेले में जाएगा। इस तेले का नाम है खाइली, कैविटी है, रिजर्वायर है। अब ये खाइली, ये कैविटी रिजर्वायर में जब आ जाए ना, इसके बाद फिर लिम्फेटिक डक्ट में फ्लो करेगा, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। अब तो समझ लगी ना? अगर समझ ना लगी तो फिर आप इसी वीडियो में कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं, तो मैं इनबॉक्स में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद है कि द मेन डक्ट फॉर लिम्फ रिटर्न,
ठीक है, लेम्फ को रिटर्न करने के लिए, लेम्फ को वापस भेजने के लिए, लेम्फ को ब्लड में इंटर करने के लिए ये मेन डक्ट है। अब आप कहते हैं कि राइट क्यों नहीं है, याद रखना मैं इसके बाद राइट को डिफाइन करूंगा। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को इसलिए मेन डक्ट कहते हैं क्योंकि ज्यादातर लेम्फ जो बॉडी से कलेक्ट करता है वो लेफ्ट है, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है। राइट भी हम पढ़ेंगे, राइट लिम्फेटिक डक्ट का लेंथ बहुत कम है, 0.5 है, वो बॉडी के मखसूस पार्ट से लेम्फ को कलेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद है सिस्टीना काइली रिसीव लेम्फ फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक इंटेस्टाइनल ट्रंक। अब ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को कौन कौन से ट्रंक लेम्फ देते हैं, यानी बॉडी के को 5 ट्रंक से कौन कौन से ट्रंक लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को लेम्फ देते हैं। याद रखो ना, लंबर ट्रंक चाहे वो राइट या लेफ्ट है, लंबर ट्रंक चाहे वो राइट या लेफ्ट है, यानी लंबर ट्रंक से लेम्फ आएगा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को। इंटेस्टाइनल ट्रंक, जितने भी इंटेस्टाइनल ट्रंक है वो अपना लेम्फ देगा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को। लेकिन अगर आप चेस्ट पे आए ना, तो चेस्ट में याद रखो ना, मैंने कहा कि ब्रोंकोमेडिस्टाइनल एक लेफ्ट है एक राइट है। जो लेफ्ट ब्रोंकोमेडिस्टाइनल ट्रंक है वो अपना लेम्फ देगा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को। फिर देखिए, ब्रोंकोमेडिस्टाइनल जो होता है ये लेफ्ट ब्रोंकोमेडिस्टाइनल भी होती है, राइट भी होती है। जो लेफ्ट ब्रोंकोमेडिस्टाइनल ट्रंक है वो लेम्फ देगा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को। ठीक है, इसके बाद अगर देखें, इन द नेक द थोरेसिक डक्ट रिसीव लेम्फ फ्रॉम लेफ्ट जेगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक्स। याद रखो ना, लेफ्ट से मैंने कहा सबक्लेवियन ट्रंक टो टाइप है, एक लेफ्ट सबक्लेवियन है एक राइट है, और जेगुलर की भी मैंने ये बात की कि एक लेफ्ट जेगुलर ट्रंक है दूसरा राइट जेगुलर ट्रंक है। तो लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक और लेफ्ट जेगुलर ट्रंक ये लेम्फ देगा किसको, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को। फिर देखिए, यानी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कौन कौन ट्रंक से लेम्फ आता है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को। सबसे पहला लंबर से, दूसरा इंटेस्टाइनल से, और ब्रोंकोमेडिस्टाइनल में सिर्फ लेफ्ट ब्रोंकोमेडिस्टाइनल में और लेफ्ट सबक्लेवियन में, और लास्ट वन है लेफ्ट जेगुलर। ये अपना लेम्फ देगा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को। The thoracic duct receive lymph from left side of head, neck, chest, upper limb and entire body inferior to the rib। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है जिसको हम थोरेसिक डक्ट भी कहते हैं, ये लेम्फ रिसीव करेगा, लेम्फ कलेक्ट करेगा कहाँ से, लेफ्ट साइड ऑफ हेड से, जो लेफ्ट जेगुलर में आते हैं, नेक से, लेफ्ट नेक से, लेफ्ट चेस्ट से, अपर लिम्ब से, और जो रिब्स के इन्फेरियर पार्ट है उससे ये कलेक्ट करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। ठीक है, द थोरेसिक डक्ट इन टर्न ड्रेन लेम्फ इनटू वेनस ब्लेड एट द जंक्शन ऑफ द लेफ्ट इंटरनल जेगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखो ना, ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, ये जिसको हम थोरेसिक डक्ट भी देते हैं, ये लेम्फ किसको देगा, याद रखो ना, ये लेम्फ देगा इंटरनल जेगुलर, यानी लेफ्ट इंटरनल जेगुलर और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन को। याद रखो ना, लिम्फेटिक डक्ट कभी भी ये लेम्फ आर्टरीज को नहीं देती, ये हमेशा ये लेम्फ देगा वेन को। लेकिन लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट अपना लेम्फ देगा लेफ्ट जेगुलर और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन को। ठीक है, इसको आप नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करें। अगर कन्फ्यूजन है तो बार बार ज़रा वीडियो को रिवाइज करें, रिपीट करें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी आपका कंसेप्ट। इसके बाद है राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट 0.5 इंच इन लेंथ। ठीक है, इसका लेंथ होता है 0.5 इंच। तो नाम से जाहिर है भाई, लेंथ कम है तो फंक्शन भी कम होगा, यानी बॉडी के मखसूस पार्ट से, बहुत कम पार्ट से ये लैम्फ को रिसीव करेगा। इट रिसीव लैम्फ फ्रॉम द राइट जेगुलर, राइट सबक्लेवियन एंड राइट ब्रोंकोमेडिस्टाइनल ट्रंक। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट जेगुलर ट्रंक से, राइट सबक्लेवियन ट्रंक से
और राइट ब्रोंकोमेडिस्टाइनल ट्रंक से lymph को कलेक्ट करता है। Thus the right lymphatic duct receive lymph from the upper right side of the body। या आप सिंपली यो कहे कि जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये अपर राइट साइड ऑफ द बॉडी से lymph को कलेक्ट करता है। अपर राइट साइड ऑफ द बॉडी में क्या आया, राइट हैंड आया, राइट पार्ट ऑफ चेस्ट आया, राइट साइड ऑफ नेक आया और राइट साइड ऑफ हेड आया, ठीक है। इट फाइनली ड्रेन इट्स lymph इनटू द वेनस ब्लेस एट द जंक्शन ऑफ द राइट इंटरजेगुलर एंड राइट सबक्लेवियन वेन। अब राइट लिम्फेटिक डक्ट lymph देगा राइट जेगुलर वेन को और राइट सबक्लेवियन वेन को, ठीक है। इसके बाद आते हैं ये राइट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक ड्रंक्स के बहुत पोजीशन के बारे में बताया गया है, तो आप इसको खुद देखिए, ठीक है। अब आती है लिम्फेटिक आर्गन एंड टिश्यू की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लिम्फेटिक आर्गन, सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द साइट प्राइमरी लिम्फेटिक आर्गन क्या है, द साइट वेयर बी एंड टी lymphocyte आर प्रोड्यूस एंड ट्रेंड, दे आर बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन and tissue, the site where immune response are carried out. Secondary organ are lymph node and spleen, while the tissue are lymph nodule. The aggregation of lymph nodule are called tonsil। याद रखना प्राइमरी लिम्फेटिक आर्गन क्या होते हैं। प्राइमरी लिम्फेटिक आर्गन वो साइट, वो जगह जहाँ पे टी lymphocyte, बी lymphocyte बनती भी है, ट्रेन भी होती है। देखिए वो आर्गन या वो पार्ट लिम्फेटिक सिस्टम का जहाँ पे टी lymphocyte, बी lymphocyte की फॉर्मेशन भी होती है, ट्रेंड भी होती है। याद रखना टी lymphocyte की अगर आप बात करें, टी lymphocyte बोन मैरो के अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है और थाइमस के अंदर उसकी मिचुरेशन होती है। और बी सेल की अगर आप बात करें, बी सेल बोन मैरो के अंदर उसकी फॉर्मेशन भी होती है और बोन मैरो में बी सेल मिचुअर भी होती है। तो बोन मैरो एंड थाइमस को हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फेटिक आर्गन। प्राइमरी लिम्फेटिक आर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि बी और टी सेल की फॉर्मेशन और ट्रेनिंग में हेल्पफुल है। अब जब बोन मैरो या थाइमस के अंदर टी सेल और बी सेल बन जाते हैं तो ये टी सेल और बी सेल जाते हैं lymph नोड को और स्प्लीन को, फिर उधर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो lymph नोड और स्प्लीन जो है ये सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन है। क्यों सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन है, क्योंकि ये टी सेल बी सेल इसके अंदर बने नहीं, बल्कि इसकी फॉर्मेशन और मिचुरेशन का और पर हुई है, सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए lymph नोड और स्प्लीन पे आए हैं। तो lymph नोड और स्प्लीन क्या है, सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन। कभी कभार आपको एमसीक्यूज दिया होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन। ऑप्शन आपके पास होगा, ऑप्शन ए बोन मैरो, ऑप्शन बी होगा थाइमस, ऑप्शन सी होगा lymph नोड और ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव। तो चूंकि सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन lymph नोड, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि lymph नोड के अंदर तो टी सेल बी सेल बने नहीं, बल्कि सिर्फ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी और जगह से लेके आए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन। और फिर ये डिफरेंट पोजीशन के बारे में आपको बताया गया है कि ये किस तरह होती है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम जाए ना लेक्टिल्स के ऊपर के लेक्टिल्स क्या होती है, हमने स्टार्ट में भी बताया कि लेक्टिल्स क्या होती है। लेक्टिल्स हमने कहा कि जो हमारे पास इंटेस्टाइन का म्यूकोजा लेयर होते हैं, उस म्यूकोजा लेयर के अंदर ये lymph के पेलरीज होते हैं। इस lymph के पेलरीज को हम स्पेशल नाम देते हैं लेक्टिल्स। इसका काम होता है कि फैट्स को ऑब्जर्व करना, और उस जब वो फैट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम स्पेशल नाम देते हैं, कायल का नाम देते हैं, और ये फिर कायल ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये पोजीशन के बारे में बताया गया है ना, ठीक है। तो इसको आप ज़रा खुद सर्च करिए, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसके साथ आपकी चैप्टर ख़त्म हुई लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होते हैं। आई थिंक्स उम्मीद ये है कि शायद आप लोगों को इसके बारे में समझने के लिए कुछ मिला होगा, लेकिन अगर फिर भी मुश्किल है तो आप लोग ऐसा करें कि भाई वीडियो पे कमेंट करें, जिस पॉइंट पे समझ नहीं तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर भी हेल्प करूँगी, फैसिलिटेट करूँगी समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह हाफिज़।